श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से मिला बड़ा संकेत। श्री बांके बिहारी मंदिर से कलयुग के अंत का संकेत। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्री कृष्ण की नगरी से कलयुग के अंत को लेकर सत्य हो गई भविष्य मालिका की भविष्यवाणी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भविष्य तक। मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। भविष्य तक चैनल पर मैं बात करूंगी श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से मिल रहे उन संकेत की जिसको भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों से जोड़कर देखा गया है। भारत के मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रमण रेती पर स्थित है श्री बांके बिहारी मंदिर। यह मंदिर प्राचीन काल से ही भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। श्री बांके बिहारी मंदिर को एक पवित्र मंदिर भी माना जाता है। भगवान कृष्ण के भक्तों का मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा दोनों एक ही छवि में दर्शन देते हैं। इसी बांके बिहारी मंदिर में कल ऐसी घटना घटित हुई है जिसकी भविष्य मालिका में कलयुग के अंत से जुड़ी भविष्यवाणियों से जोड़कर देखा गया है। श्री बांके बिहारी मंदिर की मान्यता। श्री बांके बिहारी मंदिर मथुरा का एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर जाने से ही भक्तों की सभी पाप मिट जाते हैं। मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि स्थल भी है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से लीलाएं रची थी, इसलिए इस भूमि को अलौकिक लीलाओं का केंद्र भी माना जाता है। श्री बांके बिहारी मंदिर में ऐसी घटना घटित हुई है जिसको कलयुग के अंत के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। श्री बांके बिहारी मंदिर को किसने और कब बनवाया? श्री बांके बिहारी मंदिर भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण और माता राधा दोनों एक ही छवि में दिखाई देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का एक अनंत भक्त था जिसके भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके पास रहने की आग्रह किया। तब उस भक्त ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं संत हूँ, आपको लंगोटी पहना दूंगा, परंतु माता को नित्य आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। उस भक्त की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों एक ही छवि में उसे दर्शन दिए। तब से ही बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और माता राधा दोनों एक ही छवि में स्थापित हो गए। श्री बांके बिहारी का यह प्रतिमा काले रंग का है। भगवान श्री कृष्ण के उसी अनंत भक्त ने इस मंदिर का निर्माण सन 1864 में करवाया था। भगवान श्री कृष्ण के उस भक्त का नाम स्वामी हरिदास है। मंगला आरती का महत्व। श्री बांके बिहारी मंदिर में साल में एक बार ही मंगला आरती की जाती है। अनंत भक्त हरिदास जी एक बार स्नान करके अपनी कुटिया में लौटे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उनके बिस्तर पर सोए हैं। वह भगवान श्री कृष्ण से कुछ पूछ पाते तभी वहां से भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं। मंदिर के पुजारी बंसी और चूड़ा ढूंढते ढूंढते हरिदास जी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके बिस्तर पर भगवान श्री कृष्ण का चूड़ा और बंसी पड़ा था। इसी बात से मंदिर के पुजारी ने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि श्री बांके बिहारी जी नित्य और रासलीला के बाद यहाँ विश्राम के उद्देश्य से आते हैं। तभी से यह निर्णय किया गया कि भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप बांके बिहारी मंदिर में विराजित है। इसलिए मंगला आरती को रात में किया जाता है ताकि उनकी नींद में विघ्न न पड़े। जन्माष्टमी भारत का एक ऐसा पावन त्यौहार है जो पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व से भक्तों की बहुत ही ज़्यादा आस्था जुड़ा हुआ है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर ही मंगला आरती की जाती है। यह मंगला आरती जन्माष्टमी के रात का सबसे पहला आरती होता है जो कि 3 से 4 बजे के बीच में किया जाता है।
बांके बिहारी मंदिर में कलयुग के अंत का संकेत। श्री बांके बिहारी मंदिर की मंगला आरती को देखने के लिए जन्माष्टमी के दिन लाखों करोड़ों से ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसके दौरान प्रांगण में भगदड़ मच गई। उसी बीच में दो श्रद्धालुओं की दम घुटने लगा, जिसके कारण मंदिर के अंदर ही उनका मृत्यु हो गया और कई श्रद्धालु तो अभी भी घायल की अवस्था में हैं। भक्तों का मानता है कि मंगला आरती देखने से ही मात्र सभी रोग और पापों से मुक्ति मिल जाता है। इन घटनाओं का वर्णन भविष्य मालिका में आज से लगभग 500 वर्ष पहले ही कर दी गई थी। भविष्य मालिका उड़िया भाषा में लिखी गई एक ग्रंथ है, जिसकी हर भविष्यवाणियाँ 100% सच हुई है, जिसे संत श्री अच्युतानंद दास महाराज जी और उनके 4 साथी संतों ने मिलकर लिखा था। भविष्य मालिका में इस बात को साफ साफ वर्डों में लिखा गया है कि जब कलयुग का अंत आएगा तब देव स्थल व चारों धाम से बहुत से संकेत देखने को मिल जाएंगे, जिसका प्रमाण श्री बांके बिहारी मंदिर से मिला है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर से मिला है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।